शिव मंत्र अर्थ, महत्व और लाभ। भगवान शिव या महादेव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के 3 देवताओं में से एक हैं। उन्हें एक जटिल चरित्र वाला माना जाता है जो सुरक्षा, परोपकार और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को हिंदू धर्म का सबसे उदार और परोपकारी देवता माना जाता है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिनके पास सोने का दिल है और जो भक्ति और प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। वह समय के साथ भी जुड़े हुए हैं और निर्माता भी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मांड एक चक्र में काम करता है और हर 2 अरब 16 करोड़ वर्षों में पुनः उत्पन्न होता है। भगवान शिव हर चक्र में ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं और एक नई शुरुआत के साथ उसका पुनः निर्माण करते हैं। भगवान शिव त्यागी हैं और संसार के किसी भी प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। वह केवल पूर्ण सुख पाने के लिए ध्यान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता होने के साथ साथ भगवान शिव ब्रह्मांड के काले तत्वों जैसे कि बुरी आत्माओं, भूतों, चोरों और लुटेरों के भी स्वामी हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनकी पूजा के समय इन नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे शंभु, सौम्य, शंकर, उपकारी, महेश, महान स्वामी और महादेव, महान भगवान। ऐसे कई रूप हैं जो भगवान शिव के शांत मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पत्नी पार्वती तथा बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ होते हुए उनके चेहरे पर खुशी के साथ मंद मुस्कुराहट, ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज रूप में, एक भिखारी या योगी के रूप में, एक अछूत के रूप में, कुत्ते भैरव के साथ, एक तपस्वी ध्यानी के रूप में और कई अवसरों में अर्धनारीश्वर, आधे पुरुष आधी महिला के रूप में। सर्प पर उनकी उभयलिंगी शक्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव सन्यासी और प्रजनन क्षमता के प्रतीक हैं, साथ ही वह दवा तथा विष के स्वामी हैं। भगवान शिव के और भी कई रूप और शक्तियां हैं और उनका हर रूप अन्य की तरह पवित्र है। भगवान शिव एक ही समय में विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं। दया और कृपा के प्रतीक हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने के कई तरीके मौजूद हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। उनके लिए समर्पित कुछ अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रों का जाप भी शामिल है। इस पूजा अर्चना के माध्यम से भक्त सहजता से जीवन में सफल होते हैं। शिव मंत्रों के नियमित जाप से व्यक्ति भीतर रूप से अत्यंत बलवान हो जाता है, उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। कोई भी दुर्घटना उसके इस विश्वास को कमजोर नहीं बना सकती। जो लोग स्वच्छ मन के साथ शिव मंत्रों का जाप करते हैं, वे अपने जीवन की हर लड़ाई को सहजता से लड़ सकते हैं। साथ ही उनके संघर्ष उन्हें पहले से बेहतर तथा मजबूत व्यक्ति के रूप में उभारते हैं। ये मंत्र व्यक्ति के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देते हैं और अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। अधिकांश मंत्रों की तरह शिव मंत्रों, शिवा मंत्रा का भी सुबह जल्दी उठकर, स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाप करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिव मंत्रों का जाप करना उत्तम होता है। शिव मंत्रों का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से मंत्र का जाप नियत समय पर करना भूल गए हैं, तो दिन के किसी भी समय या प्रहर, वैदिक ज्योतिष में लगभग 3 घंटे लंबा में किया जा सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। उस दिन शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए शिव मंत्रों को भगवान शिव की पूजा करने के बाद शुरू जप करना चाहिए।
एक बार में 108 बार शिव मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। आप चाहें तो शिव मंत्रों का जाप जोर से या मन मन में कर सकते हैं। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी थीं। उन्होंने ही मां काली और मां दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। माता पार्वती ही सती का अवतार थीं, जो कि दक्ष की बेटी होने के कारण दक्षिणायनी के नाम से जानी जाती थीं। दक्ष ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। उन्हें मानव संसार की खुशहाली की जिम्मेदारी दी गई थी। दक्ष ने भगवान शिव को अपनी पुत्री सती के पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। एक बार उन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवों को आमंत्रित किया था। सती अपने पिता के इस निर्णय से परेशान थी। उन्होंने अपने पति शिव से अनुरोध किया कि उन्हें उनके पिता दक्ष के घर जाने दिया जाए, ताकि वह उन्हें समझा सकें कि वह जो कर रहे हैं वह सही नहीं है, दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन पिता दक्ष ने अपनी पुत्री की बात नहीं समझी, बल्कि भगवान शिव का और अधिक अपमान किया। परिणामस्वरूप माता सती नाराज हो गईं। अपने पति शिव के प्रति अपने पिता के अनादर और बढ़ती घृणा के कारण उन्होंने खुद को यज्ञ में झोंक दिया। यह भी माना जाता है कि माता सती ने अपनी शक्ति का उपयोग कर अपने देह को नष्ट कर दिया। इस मंत्र के माध्यम से जातक भगवान शिव की आराधना करता है और अपने आंतरिक सुख के लिए प्रार्थना करता है। जो लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। यदि कोई अपने आसपास असुरक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। व्यक्ति खुद में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेगा। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। यह देख भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए थे। इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने 2 राक्षसों वीरभद्र और रुद्रकाली का निर्माण किया। इन राक्षसों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था दक्ष को समाप्त करना। जो यज्ञ दक्ष करवा रहे थे, उन दोनों राक्षसों ने उसको नष्ट कर दिया और सबके सामने दक्ष का सिर काट दिया। जबकि दूसरी ओर भगवान शिव अपनी पत्नी की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। वह सती का शव अपने कंधे पर उठाकर समूची दुनिया में भ्रमण कर रहे थे। भगवान शिव का क्रोध किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा था। सभी देवगण उन्हें शांत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। अंततः भगवान शिव शांत हुए। शांत होने पर उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन एक बकरी के सिर के साथ। यह दक्ष के अभिमान के अंत का प्रतिनिधित्व है। साथ ही यह एक प्रतीक है कि अभिमान जीवन में हर चीज का अभिशाप है। खुशी से जीवन जीने के लिए अपने अभिमान को समाप्त करना होगा। त्रिनेत्र वाले हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं और फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें, ताकि हम कभी अमरता की धारणा से अलग न हो सकें। सबसे शक्तिशाली मंत्रों में एक मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजया मंत्र है। पूरी आस्था के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। हालांकि मृत्युंजय मंत्र का जाप कब और कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल इस मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए।
इस महत्वपूर्ण मंत्र का जाप करने से उन लोगों को शक्ति और साहस मिलता है जो कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं और उन्हें किसी समस्या से बाहर निकलने के तरीकों से अवगत कराते हैं। महामृत्युंजय शब्द का अर्थ ही मृत्यु पर विजय है। इससे पता चलता है कि यदि कोई मृत्यु के भय से तनावग्रस्त है या उसका कोई प्रिय बहुत बीमार है जो जीवन मृत्यु के बीच खड़ा है, तो इस मंत्र का जाप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मदद करता है। भगवान शिव को हर कोई मूर्ति या चित्रों में सफेद रंग का ही चित्रित करता है। दरअसल भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगा होता है। कंठ नीला है क्योंकि उन्होंने सबको बचाने के लिए विष पिया था। सिर में जटा है जिसकी गांठ में चंद्रमा और पवित्र नदी गंगा सुसज्जित हैं। गंगा सीधे स्वर्ग से आती है और उनके सिर को सुशोभित करती है। साथ ही एक खोपड़ी उनकी गर्दन को सुशोभित करती है। यह खोपड़ी ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर है जिसे भगवान शिव ने काट दिया था। वह खोपड़ी तब तक उनके साथ चिपकी रही जब तक कि वह वाराणसी नहीं पहुंच गए। तभी से वहां कपालमोचन की स्थापना हुई जहां सिर गिरा था, जहां सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव के गले में एक नाग भी है जिसे नागराज के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सांपों के राजा को आशीर्वाद दिया था। इस मंत्र को जप करते हुए बहुत कम नियमों का पालन करना पड़ता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे संक्षिप्त रूप है। रुद्र मंत्र का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है क्योंकि उनका दूसरा नाम भगवान रुद्र है। रुद्र मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को हिंदू धर्म के सबसे दयालु देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। माता पार्वती के साथ भगवान शिव के पास गणेश थे। भगवान गणेश को माता पार्वती ने बनाया था। उस समय भगवान शिव घर पर नहीं थे जब माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था। ऐसे में दरवाजे की रखवाली करने वाला उनके घर में कोई नहीं था। तब माता पार्वती ने भगवान गणेश को दरवाजे की रक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय बाद भगवान शिव घर लौटे, लेकिन भगवान गणेश उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। हालांकि वह माता पार्वती की रचना के बारे में जानते थे, लेकिन भगवान गणेश को एक अतिक्रमी मान बैठे थे। बार बार समझाने के बावजूद भगवान गणेश ने शिव जी को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। चूंकि गणेश अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अंदर जाने से रोका था। इससे भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए। आवेश में उन्होंने अपने भूतगणों को बुलाया जो कि राक्षस थे और भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। शिव जी ने उन भूत गणों को भगवान गणेश की हत्या का आदेश दिया। उन राक्षसों ने भगवान गणेश के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वह तब तक लड़ते रहे जब तक कि राक्षसों में से एक ने गणेश जी को अपनी माया में फंसाकर विचलित नहीं कर दिया। उसी मौके का लाभ उठाकर एक राक्षस ने भगवान गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती को इसके बारे में पता चला, वह इतनी क्रोधित हो गईं कि उन्होंने यह कह दिया कि यदि उनके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। भगवान गणेश को वापस लाने का एकमात्र उपाय उनके शरीर को एक अलग सिर से जोड़ना था। उस समय केवल एक हाथी के बच्चे के सिर की व्यवस्था की जा सकी थी। जैसे ही सिर की व्यवस्था हुई, भगवान शिव ने अपनी शक्ति से और अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश के धड़ से हाथी का सिर जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश दोबारा जीवित हो गए। तभी से भगवान गणेश हिंदू धर्म के हाथी के सिर वाले देवता बने। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरह जीवन में लाभ पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है।
शांति पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह बेचैन मन को स्थिर कर उसे शांत करता है। इस मंत्र का जाप करने से इंद्रियों और मन को नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। देवी गंगा को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि कैसे गंगा को भगवान शिव की जटा पर जगह मिली और वह किस तरह पृथ्वी पर उतरी। इन्हीं में से एक है भागीरथ की कथा। भागीरथ अंशुमन के पुत्र थे। उन्हें गंगा को धरती पर लाने का कार्यभार उनके पिता ने दिया था। ऐसा करके वह अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने में सक्षम होते, जिन्हें ऋषि कपिल ने दुर्व्यवहार के कारण शाप दिया था। अंशुमन भगवान ब्रह्मा को देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रसन्न नहीं कर सके थे, लेकिन जब उन्होंने भागीरथ को कार्य दिया तो वे भगवान ब्रह्मा को समझाने में सफल रहे। उसके बाद भागीरथ ने देवी गंगा को उनके साथ पृथ्वी पर चलने का आदेश दिया, जिससे गंगा नाराज हो गई। दरअसल भागीरथा द्वारा आदेश दिया जाना गंगा को अपना अपमान लगा। क्रोधवश गंगा ने अपनी पूरी ताकत से पृथ्वी पर उतरने का फैसला किया, जो निश्चित रूप से भूमि देवी पृथ्वी को नष्ट कर देती। भागीरथ को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जानते थे कि गंगा के क्रोध को शांत करना होगा, हालांकि यह उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए वह भगवान शिव के पास इस संदर्भ में मदद मांगने पहुंचे। भगवान शिव अकेले ऐसे देव थे जो देवी गंगा की शक्ति का सामना कर सकते थे। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी, भगवान शिव ने अपनी जटा आगे कर दी ताकि गंगा सीधे पृथ्वी पर न उतर सके। इस तरह गंगा का प्रवाह भी कम हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा को 7 धाराओं में विभाजित कर किया, जिनका नाम है भागीरथी, जाह्नवी, भिलंगना, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा। इस प्रकार देवी गंगा को भगवान शिव के मस्तक पर स्थान मिला। भगवान शिव से क्षमा मांगने या उनकी कृपा दृष्टि की कामना करने वालों के लिए शिव ध्यान मंत्र सबसे उपयुक्त है। इस मंत्र का जाप करने से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अंदर बाहर सब कुछ शांत हो जाता है। यह आत्मा को शांत करता है और आंतरिक चेतना को जागृत करता है। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान करना चाहिए। दरअसल इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप किया जाना चाहिए, तभी इसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म या पिछले जन्म में किए गए पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए इसका जाप किया जाता है। ये मंत्र विशेष रूप से भगवान शिव को उनके 11 रूपों, उनके रुद्र रूपों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक मंत्र अलग अलग माह के लिए नियत हैं। इसलिए इन मंत्रों को उनके नियत माह के अनुसार ही जप करना चाहिए, तभी ये सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। आमतौर पर इन एकादश शिव मंत्रों का जाप भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि के दौरान किया जाता है, जब उनका उपवास होता है, अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इसके अलावा महारुद्र यज्ञ के दौरान भी इन मंत्राय का जप किया जाता है। शिव मंत्र उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हैं जो अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस मंत्र के नियमित पाठ से आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। शिव मंत्रों का पाठ करने से उन लोगों को शक्ति और साहस मिलता है जो अपने बारे में कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं। साथ ही यह मंत्र समस्या से बाहर निकलने में भी मदद करता है। शिव मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव को हिंदू धर्म के सबसे परोपकारी देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। इन मंत्रों का जाप करने से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अंदर बाहर सब कुछ शांत और मौन हो जाता है।
यह मंत्र हमारी आत्मा को शांत करता है और आंतरिक चेतना को जागृत करता है। यदि कोई अपने आसपास असुरक्षित महसूस करता है तो इन मंत्रों का जाप करने से सुरक्षा का एहसास होता है। साथ ही व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का एहसास करता है। प्रत्येक एकादश मंत्र एक विशेष महीने के लिए नियत है, इसलिए इस मंत्र का जाप उनके नियत महीने के अनुसार करना सबसे अधिक लाभकारी होता है।